बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं 2 साल बाद सऊदी अरब से पाकिस्तान अपने घर को जा रहा था। मेरी सारी तैयारियां मुकम्मल थी, बस अपनी इकलौती बेटी के लिए कुछ खिलौने खरीदने थे। फ़िज़ा मेरी 6 साल की बस एक ही बेटी थी और फ़िज़ा को गुड़ियों का हमेशा से शौक़ था। मैं ख़ास तौर पर फ़िज़ा के लिए गुड़िया खरीदने एक बहुत बड़े डॉल हाउस गया। दुकान में दाखिल होते ही मैं गुड़ियों का जायज़ा लेने लगा। फिर अचानक मेरी नज़र एक बहुत ही अजीब गुड़िया पर पड़ी जो दुकान के एक कोने में छुपा कर रखी गई थी। मैं वो गुड़िया उठाकर उस अरब सेल्समैन के पास गया और उससे गुड़िया की कीमत पूछी। वो अरब सेल्समैन गुड़िया मेरे हाथों में देखकर हैरान हो गया और उसने मुझसे पूछा, ये गुड़िया तुम्हें कहाँ से मिली? फिर उस सेल्समैन ने एक मुलाजिम लड़के को बुलाकर उसे डांटना शुरू कर दिया कि ये गुड़िया दुकान में कौन लाया। मुलाजिम डांट सुनता रहा। फिर सेल्समैन ने मेरी तरफ मुअज़्ज़ज़ खान अंदाज में देखा और कहा, सॉरी भाईजान, ये गुड़िया फ़रोख्त नहीं है। मैं कुछ हैरान हुआ और सेल्समैन से पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या है इस गुड़िया में? उसने बात टालते हुए कहा, आप छोड़िए, आप कोई और गुड़िया देखें। लेकिन मुझे तजस्सुस होने लगा। मैंने कहा, मैंने यही गुड़िया ख़रीदनी है। उस सेल्समैन ने मुझे टालते हुए कहा, भाई इस गुड़िया को छोड़िए, ये बहुत महंगी है, आप कोई और गुड़िया ले लें। लेकिन मैं ज़िद पर अड़ा रहा। मैंने कहा, जितनी भी महंगी हो मैं यही गुड़िया लूँगा। उस सेल्समैन ने ठंडी सांस भर कर कहा, अच्छा ले जाएं। मैंने कीमत पूछी। उस सेल्समैन ने कहा, बस गुड़िया ले जाएं, ये फ़रोख्त नहीं है। मैं कुछ हैरान हुआ और कहा, क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे ले जाऊं? आपकी बातों का मतलब क्या है? उस सेल्समैन ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मुझे अपने पास टेबल पर बिठाकर उस वक्त दुकान में कोई ख़ास रश नहीं था। फिर वो सेल्समैन मुझे बताने लगा, दरअसल ये गुड़िया 40 साल पहले मेरे दादा मिस्र से लाए थे और आज तक बिल्कुल वैसी है जैसी उस वक्त थी। मेरे दादा ने इस गुड़िया को कई बार बेचने की कोशिश की, लेकिन ये गुड़िया एक बार फ़रोख्त होकर फिर हमारे पास वापस आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गुड़िया चलकर या उड़कर आती होगी। जी नहीं, कोई गाहक इस गुड़िया को बेचने के लिए हमारी दुकान पर लाता है और हम इसे फिर से ख़रीद लेते हैं। हमें नहीं मालूम ये गुड़िया वापस कैसे आती है और इसको बेचने का क्या राज है, लेकिन ख़रीदने वाला इस गुड़िया को जितनी भी दूर ले जाए, एक हफ्ते बाद ये गुड़िया हमारे पास वापस आ जाती है। मेरे दादा ने इस गुड़िया को 7 बार बेचा था और अब्बू ने भी लातादाद बार बेचा है और मैंने वो खुद इस गुड़िया को अपने हाथों से 6 बार बेचा। लेकिन जैसे कि तुम देख रहे हो, ये गुड़िया हमारे पास है। 3 साल पहले मैंने इस गुड़िया को एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन ये हर बार किसी न किसी तरह दुकान पर पहुंच जाती है। उस सेलमैन ने अपनी बात ख़त्म की और मैं मुस्कुराया। मुझे सेलमैन की बातें किसी लतीफ़े से कम नहीं लग रही थी। मैं उस सेलमैन का शुक्रिया अदा करके पाकिस्तान चला आया। फ़िज़ा और गुड़िया को देखकर बहुत खुश हुई और मैं भी 1-2 दिनों में इस सेलमैन की बातों को भूल गया। फ़िज़ा उस गुड़िया के साथ खुश थी और मैं फ़िज़ा को देखकर खुश था। मुझे उस सेलमैन की बातें खौफनाक डाइजेस्ट की कहानियों से ज़्यादा नहीं मालूम हो रही थी। रूटीन की ज़िंदगी जारी थी। मैं चूँकि सऊदी अरब से नया नया आया था, इसलिए मेरे घर मेहमानों की आमद थी। एक रात मेहमानों से फारिग हुआ तो मेरी बेटी मेरे पास कमरे में आई। उसने कहा, पापा ये गुड़िया बात करती है। मैंने फ़िज़ा की बात को मजाक में उड़ाते हुए पूछा, अच्छा क्या कहती है भाई आपकी ये गुड़िया? फ़िज़ा ने बताया, ये गुड़िया कहती है मुझे छोड़ दो। मैं फ़िज़ा की बात पर हंसा था। अगले दिन फ़िज़ा की वो गुड़िया गायब हो गई। पूरा घर ढूंढा, कहीं नहीं थी। फिर मैंने अपना कमरा देखा, वो गुड़िया मेरे कमरे की अलमारी से निकली। मैं पहली बार कुछ हैरान हुआ क्योंकि जिस अलमारी से वो गुड़िया निकली थी वो मेरी ज़ाती अलमारी थी और हर वक्त उस पर ताला लगा रहता था, जिसकी चाबी भी मेरे खुद के पास ही होती थी। फिर वो गुड़िया इस अलमारी में कैसे पहुंची? खैर, मैंने सोचा शायद फ़िज़ा और मेरी बीवी ने गलती से ला कर रख दिया हो इस अलमारी में। ये अगली रात का वाक़या है। हम सब खाना खा रहे थे। फ़िज़ा भी कुर्सी पर बैठी खाना खा रही थी। फ़िज़ा की आदत थी, जहाँ जाती थी, जो काम करती थी, वो गुड़िया उसके साथ रहती। खाना खाते खाते अचानक फ़िज़ा के हाथ से वो गुड़िया गिरकर फर्श पर बड़े ज़ोर से गिरी। अगर गुड़िया की जगह कोई गिलास होता तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता। फ़िज़ा ने कुर्सी से उतरकर वो गुड़िया उठाई, लेकिन मैं और मेरी बीवी ये देखकर सदमे में आ गया कि उस गुड़िया की नाक से खून बह रहा था। मैं हैरत से उस बेजान गुड़िया को देख रहा था, जिसकी नाक से किसी जिंदा इंसान जैसे खून निकल रहा था। अगर कोई और मुझे ये बात कहता तो मैं कभी यकीन नहीं करता।
लेकिन वो सब मैं अपनी आंखों से देख रहा था। मुझे पहली बार ही सेलमैन की बात याद आई। उस वाक़े के बाद मैं उस गुड़िया के बारे में सोचने लगा। वो कैसी गुड़िया थी, उसके पीछे क्या राज छुपा था। मुझे ये जानने में दिलचस्पी होने लगी। मैंने पहली बार फिज़ा के हाथ से वो गुड़िया लेकर गौर से देखा। वो थोड़ी मुख्तलिफ ज़रूर थी, लेकिन पहली नज़र उसे देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता था वो गुड़िया पुरअसरार भी होगी। एक दिन यूँ ही फिज़ा गुड़िया के साथ खेल रही थी, उसे नहला रही थी। फिज़ा के सामने एक बाल्टी रखी थी जिससे वो गुड़िया को नहला रही थी। मैं भी वहीं फिज़ा के पास बैठा मोबाइल देख रहा था, जब अचानक गुड़िया को नहलाते नहलाते गुड़िया फिज़ा के हाथों से छोड़कर उस पानी की बाल्टी में जा गिरी। मैंने भी गुड़िया के गिरने की आवाज़ सुनी थी, इसलिए फिज़ा के पास चला आया। अब वो गुड़िया बाल्टी में गिर गई। फिज़ा ने कुछ परेशानी से मुझे बताया। मैंने मुस्कुराते हुए फिज़ा से कहा, कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे। मैंने गुड़िया निकालने के लिए जो ही बाल्टी में हाथ डाला तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि बाल्टी में कोई गुड़िया नहीं थी। मैंने बाल्टी को अच्छे से देखा, फिर बाल्टी का पानी निकाल कर भी देखा, लेकिन वो गुड़िया नहीं मिली, जबकि फिज़ा ने मेरी आंखों के सामने वो गुड़िया इस बाल्टी में गिराई थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।